जय हिंद, वंदे मातरम। सभी एकेडमी फॉर एक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिसमें अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, जिसमें आगत का आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कुछ स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है तथा कुछ के मध्य भाग और कुछ में पश्च भाग काम करता है। इस आधार पर स्वर के तीन भेद किए गए हैं। पहला है अग्रस्वर। अग्रस्वर में ई, ए, ऐ। मध्य स्वर अ। तीसरा पश्च स्वर। पश्च स्वर में आगत का आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ। हवा नाक व मुख के निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हवा नाक व मुख के निकलने के आधार पर स्वरों को दो भेद होते हैं। अनुनासिक, निरानुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है वह अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे आगत का अ, आगत का ई। निरनुनासिक। निरनुनासिक स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती हो निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री इत्यादि। होठों के स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसके दो भेद होते हैं। वृत्तमुखी स्वर, आगत का आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ। वृत्त मतलब वृत्त की आकार का मुख खुलना। अवृत्तमुखी स्वर, जो बिना वृत्त मतलब आधा। वृत्तमुखी स्वर में अ, आ, छोटी, बड़ी, ए, ऐ स्वर आते हैं। जीभ के उठने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीभ के उठने के आधार पर स्वर के चार भेद हैं। पहला है समवृत्त मतलब समान वृत्त। समान वृत्त में छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ आते हैं। अर्धसमवृत्त मतलब आधा के समान वृत्त स्वर, इसमें ए, ओ आते हैं। विवृत्त, विवृत्त स्वर में बड़ा आ आता है। अर्धविवृत्त मतलब आधा वृत्त। आधा वृत्त में अ, ऐ, औ, आगत का आ को दीर्घ स्वर में कैलाश वाजपेयी जी ने रखा। री को बाहर कैलाश वाजपेयी जी ने किया। स्वर के कुल तीन भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिसे लघु स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। मूल स्वरों की संख्या 4 है, जो इस प्रकार है। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, जिसे गुरु स्वर, गुरु मतलब बड़ा, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आगत स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अंग और अह न तो स्वर है न व्यंजन है, इसे अयोगवा माना गया है। प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। सर्वप्रथम प्लुत स्वर का प्रयोग नाटक के संवादों में किया गया है या नाटक के संवाद में प्रयोग करते हैं।
प्लुत स्वर को सूचित करने के लिए हिंदी गिनती का अंक 3 लगा दिया जाता है। संयुक्त स्वर। संयुक्त जो स्वर वर्ण दो स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अधन ई बराबर ए, अधन ए बराबर ऐ, अधन उ बराबर ओ, अधन ओ बराबर औ। जय हिंद।